बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गूगल ड्राइव के बारे में कि किस तरह से आप उस ऑनलाइन स्टोरेज को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे आप रख सकते हैं ऑनलाइन, जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको अवेलेबल होगा। आज हम बात करना चाहते हैं गूगल डॉक्स के बारे में, ठीक है। गूगल डॉक्स के लिए वही चीज़ जो हमने गूगल ऐप्स था इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि गूगल डॉक्स कहाँ पर है। ये जीमेल आ गई, ये डॉक्स आपके पास यहाँ पर, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास एक डॉक्स का ऑप्शन खुल जाएगा। ये एक तरह का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाने का सिस्टम है, ऐसे ही जैसे कि आप वर्ड में अपना काम करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे गूगल डॉक्स में अपना काम करेंगे और वो काम आपको हर जगह अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मेन मेन्यू अगर आप देखें, डॉक्स हैं, शीट्स हैं, स्लाइड्स हैं, फॉर्म, हर तरह का आप यहाँ पे उसको ला के काम उनके साथ कर सकते हैं। ये बड़ी ही अच्छी किस्म की गूगल एप्स है जिनको स्टडी पर्पसेस के लिए, रिसर्च के लिए आप यूज कर सकते हैं और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैक जोन सा है, ये एक डॉक्स है, इस पे मैं क्लिक करूँ इस प्लस के साइन पे तो एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो इसमें सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, आप कुछ करते हैं, उसको लिखते हैं तो उसको आप रीडू कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। ये टेक्स्ट जोन्स है, आपने कैसा साइज रखना है, इसी तरह से आप कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हैं, आप यहाँ से अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखें तो उसका साइज क्या है, बोल्ड रखना है, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। इसके अलावा इवन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हैं कि आप उसको कुछ हाईलाइट कर दें तो आप उस डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप उसको हाईलाइट करेंगे साथ में एक प्लस का बटन अपीयर होता है। ये प्लस का जो बटन है ये बेसिकली इस चीज के लिए है कि अगर आप यहाँ पे कोई नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप वो बना दें, ठीक है। जैसे आप मैं यहाँ पे, ये पता नहीं यहाँ मुझसे क्यों नहीं मूव कर रहा, इसको सामने आ जाना चाहिए कि आप अपने लिए कोई ना कोई यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई हिंट कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट को उसके वहां पर सेव कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। और ये आपका जो चीज है वो हो गया, हाईलाइट हो गया। इस सब मुख्तलिफ ऑप्शन आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अच्छा इसी तरह फाइल में देख लें कि आप में कॉपी बनाना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, सारे आपके पास मौजूद हैं, एडिट है, इस तरह से इंसर्ट है, इंसर्ट में आप इमेज लाना चाहते हैं, टेबल, ड्राइंग, वट जो भी चीजें आप बाहर लाना चाहते हैं उन सब की यहाँ पर, इवन आप इक्वेशंस वगैरह अगर आपको लिखनी हो इंसर्ट में तो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इक्वेशंस हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं। अच्छा मैं अभी जिस चीज में इंटरेस्टेड हूँ वो टूल्स में आप जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेलिंग और ग्रामर का भी ऑप्शन है, वर्ड काउंट आपके पास है कि जो डॉक्यूमेंट आपका है उसमें कितने वर्ड्स हैं, इसी तरह से डिक्शनरी का भी है। जो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जिनको मैं डिस्कस करती हूँ वो ये दो हैं, एक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है और दूसरा वॉइस टाइपिंग है, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट को निकालती हूँ और उसमें यह है कि पहले मुझे एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे वर्ड का खोला हुआ है, मैं लेट्स सपोज उसको जरा कॉपी कर लूँ और ये थोड़ा सा क्लासिकल इंग्लिश का आर्टिकल है, इसका थोड़ा सा जितना आप पुराना आर्टिकल होगा उसका ट्रांसलेशन उतना थोड़ा सा मुश्किल से करता है या उसको उस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात है कि ट्रांसलेशन का जो बेस्ट वे है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो ये है कि आप अपनी इंग्लिश के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको छोटा करें, उन्हें तोड़ के फुल स्टॉप जहां पर लग सकता है वहां पर ऐड करें तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो एकदम से परफेक्ट हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। ओके अब मैं यहाँ पे अगर इसको सॉरी कॉपी कर लिया है मैंने, अच्छा जी ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया है यहाँ पे। अब वो ग्रामर सजेशंस खुद से दे रहा है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो सा है डिफरेंट अंदाज से लिखा गया है तो आप चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं कि क्या आप यहाँ पे ठीक करना चाहते हैं। ये अरेबिक का है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लफ्ज जैसे कीरा, अंबर, इस टाइप के यूज हुए हैं। लेकिन लेट्स सपोज आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपने उसको यहाँ पे लगा दिया, ये सारे का सारा जो है वो हाईलाइट एक्चुअली हुआ है। तो इसको मैं अगर नन कर दूं तो ये अब हाईलाइट नहीं रहा, ठीक है। ये भी उसके सजेशन कोई दे रहा है अपनी इंग्लिश की, हम उसको भी ले सकते हैं ताकि हमारी जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ओके ये थोड़ा सा काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप टूल्स में जाएंगे और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करेंगे। वो कहेगा कि आप इसका क्या नाम रखना चाहती हैं। मैं कहते चलिए मैं इसको डॉक वन, इसका मैं सॉरी डॉक वन में इसका नाम रख देती हूँ, ठीक है। और चूज लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप यहाँ से नीचे आएंगे और उर्दू को ढूंढेंगे कि उर्दू कहाँ पर है। अगर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं,
ये रहा जी उर्दू, उर्दू मैंने प्रेस कर दिया और ट्रांसलेट। अब वो क्या करेगा, पूरे का पूरा एक नया डॉक्यूमेंट बनाएगा। जिस तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट है ट्रांसलेशन के साथ, वो सारे के सारा, इसका आपके पास बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़े पेजेस हैं, आप उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट का जो ट्रांसलेशन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको देखते हैं। कबल इस्लाम में कहा जाता है कि इस्लाम के वक्त मक्का में सिर्फ 17 अफराद मौजूद थे जो लिखना जानते थे। ये बयान हैरत अंगेज लगता है क्योंकि मक्का मुकरमा था एक बार्टर मार्केट और एक जोड़ा कारवां रास्तों का। तो ये इस किस्म के आप इसका ये पूरे का पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है वॉइस टाइपिंग की। अब मैं एक्चुअली उस पे जाके मैंने क्लिक किया है वॉइस टाइप, टूल्स में जाके वॉइस टाइपिंग पे। ठीक है, वॉइस टाइपिंग आ गया, किधर गया जी मेरा, वापस चला गया, ये मेरे पास खुल के आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज एक्चुअली पहले सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आप चाहें, अगर आप इंग्लिश टाइप करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने इंग्लिश कर ली। अगर आप उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो आप उर्दू को सिलेक्ट करेंगे और ये उर्दू पाकिस्तान आ गया। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये है कि मैं जरा इसको डिलीट कर दूं, जरा यहाँ से ओके जी। अब आपने लिखा क्लिक टू स्पीक। अगर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आप बोल सकेंगे। जब आप बोलना बंद करेंगे तो आप इसको दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम, रमजान मुबारक। ये जी, इस तरह से आप चाहें तो अपना जो सा है उसको ये मैंने अस्सलामु अलैकुम और रमजान मुबारक। अब ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा देखेंगे कि अगर आपने क्लियर कट कुछ नहीं बोला था तो वो हो सकता है उसमें कोई आवाज को ना समझे, तो आप उस लफ्ज को दोबारा उसको बोल के उसको दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मुस्तफा आजमी का ये आर्टिकल है जिसका मैं उर्दू तर्जमा करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब का हदीस के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। ये जी, डॉक्टर मुस्तफा आजमी का ये आर्टिकल है जिसका मैं उर्दू तर्जमा करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब का हदीस के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। ये आप देखें तो इससे बहुत कम गलतियां, अगर यही चीज आपको टाइप करनी पड़ जाए, अगर आपने टाइप करनी हो तो एक लंबा काम होता है कि आप उसको टाइप करते। इससे आपके पास कोई आर्टिकल कहीं लिखा हुआ है या आपने कोई चीज वैसे अपने हाथ से लिखी हुई है, आप यहाँ बोलते चल उसको टाइप करता जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा उसको चेक करेंगे और आपकी, क्योंकि वो तो जो प्रूफ रीडिंग है वो आपको टाइपिंग में भी करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह से एक लंबा और बड़ा आर्टिकल जो है वो आप इजीली बहुत आसानी से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास गूगल डॉक्स में मौजूद है। और गूगल डॉक्स के इसके अलावा भी जो फायदे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि आप कोई भी आर्टिकल है आप उसको जो अभी आप काम लिखेंगे आप यहाँ पे उसको महफूज कर सकते हैं, उसको हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो से यहाँ पर ऊपर टूल्स हैं उनकी मदद से आप एक अच्छा उसको समझ सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अच्छा ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जाके मेन आपको डॉक्स में जाकर होम पे अगर हम जाएं तो वहां पर जो आर्टिकल अभी हमने बनाया था वो मौजूद होगा किसी नाम के साथ। हमने उसको, ये जी, एक ये आर्टिकल जिस पे हमने लिखा है और ये वो जो उसने इसकी ट्रांसलेशन की है वो यहाँ मौजूद है। इस तरह से आप इस चीजों के आपके पास जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। अब जब भी थोड़ी सी चेंज करके उसके बाद उसको दोबारा से वहां पे कुछ अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको हटा देती हूँ और फिर से इसको कहती हूँ कि अब इसको दोबारा से ट्रांसलेट करो इसकी, तो वो इसकी एक नई कॉपी बनाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हो गया डॉक टू कर लें आप। लैंग्वेज में कहती हूँ कि उर्दू में इसका ट्रांसलेट, ऑफ कोर्स ये अरबी में भी ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैं अरबी को समझ नहीं सकती कि वो कितना अच्छी उसने ट्रांसलेशन की, इसलिए मैं अरबी की ट्राई नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी समझ बूझ है अरबी जुबान की तो आप इसको अरबी में या किसी और उसमें भी कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये आपको खुद से सेव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कहीं सेव का बटन नजर नहीं आता। ये ऑटोमेटिकली खुद सेव होती जाएंगी और आपकी जो मेन डॉक्स वाली जो फोल्डर है उसमें सब कुछ मौजूद होगा। इसी तरह से आप इस चीज को शेयर भी कर सकते हैं
किसके साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वाली जो वीडियो है ये आपके बहुत काम आ सकती है, लेकिन ये तभी आपके काम आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप गूगल अपने जीमेल अकाउंट को लॉग इन करें, उधर से डॉक्स में या ड्राइव में जाएं और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। आप यकीन करें कि आपके रिसर्च के लिए या आगे जो अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको इससे बहुत एडवांटेज हो सकता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।